हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शील्ड डिवाइन थ्रोन की एक और नई नॉवेल वीडियो में। और मुझे पता है कि ये सुनने के बाद आप कह रहे होंगे भाई तुम अब तक इसकी नॉवेल क्यों नहीं डाल रहे थे। तो दोस्तों मैं बता दूं, मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू हो रहा था और वैसे भी शील्ड डिवाइन के ओरिजिनल एपिसोड में कुछ ज्यादा ही चेंजेस हो गए हैं, इसीलिए मैं इसके नॉवेल को लेकर थोड़ा सा डाउट में आ गया था कि क्या मुझे इस नॉवेल को करना चाहिए या नहीं। और दोस्तों मेरे ओपिनियन से मुझे दोनों की स्टोरी अच्छी लग रही है, चाहे वो नॉवेल की हो या फिर ओरिजिनल एपिसोड की। हालांकि ओरिजिनल एपिसोड में एक्स्ट्रा सीन्स क्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन अब से मैं नॉवेल एक्सप्लेन करूंगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाया करेंगी जो आपको ओरिजिनल एपिसोड में भी नहीं मिलेंगी। आई होप कि आप वीडियो एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम डिवाइन स्पिरिट के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डिवाइन स्पिरिट इलेक्ट्रो इलेक्स का फ्रेंड था और सिर्फ उसी के नहीं, ये सारे सन ऑफ लाइट के भी फ्रेंड्स थे और उसका मेन काम ही उनके साथ मिलकर इस वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि हमने देखा था, लॉन्ग हाउ चैन और सायर अपनी स्पेशल पावर यूज करके स्नेक डीमन को मार दिए थे, पर हमने देखा था वो दोबारा सैक्रिफाइस पिलर से जिंदा हो गए थे, इसलिए लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथी वहां पहुंच गए थे। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन होयू के साथ मर्ज होकर उसके पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर लॉन्ग हाउ चैन और सैरनैन क्लैन के प्रिंस और प्रिंसेस मिलकर स्नेक डीमन को मार देते हैं। उधर हमने स्नेक डीमन गॉड को देखा था जो एक केज के पास खड़ी थी और उस केज में डिवाइन स्पिरिट कैद थे। अब दोस्तों पहले मैं बता दूं कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा, फिर मैं आपको डिवाइन स्पिरिट के बारे में बताऊंगा। तो आगे एपिसोड में हम देखेंगे लॉन्ग हाउ चैन की टीम स्नेक डीमन को मारने के बाद काफी खुश थी, लेकिन तभी लॉन्ग हाउ चैन उन्हें बताता है कि अभी हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुसीबत अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और अगर इस लड़ाई को पूरी तरह खत्म करके सैरनैन क्लैन को फ्रीडम दिलाना है तो हमें सैक्रिफाइस सेरेमनी स्टार्ट करने से पहले सैक्रिफिशियल एरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होगा। जो सुन वो सभी काफी सरप्राइज थे। तभी सीमा शियान उससे पूछता है, कैप्टन आपका क्या मतलब है, अभी और सैक्रिफाइस पिलर्स हैं? जिस पे लॉन्ग हाउ चैन बताता है ऐसा मिला जुला कर कुल 3 और सैक्रिफाइस पिलर्स हैं, जिनको 3 अलग अलग स्नेक डीमन गार्ड कर रहे हैं और ये सारे स्नेक डीमन गॉड एंड्रोमेलस के डेसेंडेंट हैं। साथ ही ये लोग सैक्रिफाइस सेरेमनी में उस पिलर के आगे सैरनैन क्लैन के लोगों को सैक्रिफाइस करने वाले हैं। ये सुनकर वो लोग काफी गुस्से में आ गए थे। तभी प्रिंस वैंग कहता है वो कितने भी पावरफुल हों लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तब लॉन्ग हाउ चैन उसे बताता है कि उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है, हमें एक साथ होकर उनसे फाइट करना होगा, क्योंकि उसमें से फर्स्ट स्नेक डीमन अपने शिकार की तलाश में शैडो में छिपा रहता है, जिसको इजीली सीन करना बहुत ही हार्ड है और वो ज्यादातर अपने एनिमी को इसी टेक्निक से मारता है। वहीं दूसरा स्नेक डीमन इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका स्मेल अटैक ही हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इन दोनों के अलावा तीसरा सबसे ज्यादा पावरफुल है। कहा जाता है कि उसके अटैक से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब ये सब सुनने के बाद वो सारे इस मिशन पर जाने के लिए रेडी थे, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम रिंग की हेल्प से सैक्रिफाइस पिलर तक पहुंच गए थे, लेकिन वो सब 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए थे ताकि जितनी जल्दी हो सके उस पिलर को डिस्ट्रॉय किया जाए। यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट स्नेक डीमन से लिन, सिमशियान और सैरनैन क्लैन के कुछ लोग फाइट कर रहे थे, पर वो डीमन शैडो की हेल्प से इनविजिबल हो जा रहा था और इसी वजह से वो लिन पर पीछे से एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन इतने में सिमशियान बीच में आकर उस अटैक को रोक लेता है और जवाब में उस पर अपने मेज से अटैक करता है, जिससे वो पीछे जा गिरता है। उधर हैन यू, चेरी चैन, वैंग वान और सेंट गार्ड 12 सेकंड डीमन से फाइट कर रहे थे। तभी वो डीमन सेंट गार्ड 12 पर अटैक करके उन्हें पीछे फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर लॉन्ग हाउ चैन, सायर और सेंट गार्ड 11 थर्ड डीमन से फाइट कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो डीमन उससे कहता है बहुत दिन बाद मुझे ऐसे अपोनेंट मिले हैं, आज फाइट करने का मजा आएगा। ऐसा कहते हुए वो उन पर जोरदार अटैक करता है, पर सायर और लॉन्ग हाउ चैन उसके अटैक को डॉच कर लेते हैं और मौका देकर सेंट गार्ड 11 पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो गया था। अब हम देखते हैं उन लोगों ने एक एक करके तीनों डीमन को मार दिया था, जिसके बाद वहां पर स्नेक डीमन गॉड एंड्रोमेलस आ जाता है और वो आते साथ मेडुसा नाम के बहुत सारे डीमंस को अपीयर कर लेता है, जो कि फीमेल स्नेक डीमन की वैरायटी थी। दोस्तों ये अपनी
BTTH की वो मेडुसा नहीं है जिसके आप सभी फैन हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छी लेडी है, ये तो बहुत ही खुर्राट है। वो सारी मेडुसा उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती हैं, मगर यहाँ हम देखते हैं वो लोग ज्यादा देर उनके आगे टिक नहीं पाती, क्योंकि कुछ ही पल में लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथियों ने उन्हें मार दिया था। जिसके बाद उनकी फाइट स्नेक डीमन गॉड एंड्रोमेलस से होती है, जो उन पर काफी भारी पड़ रहा था। साथ ही वो सेनेन क्लैन के वॉरियर से कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही मार दिया होता, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ट्रेजर है जिसकी वजह से मैंने तुम लोगों को नहीं मारा। अब यहाँ वो किस ट्रेजर की बात कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। अब इधर लॉन्ग हाउ चैन होयू को बाहर बुला लेता है। होयू ने जब से उस पिलर की एनर्जी को एब्सॉर्ब किया था तब से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए लॉन्ग हाउ चैन उसके साथ मिलकर स्नेक डीमन को घायल कर देता है और मौका देकर लॉन्ग हाउ चैन डिवाइन रियल्म की 3 वंडर्स ऑफ यिन एंड यांग टेक्निक को यूज करता है, जिससे वहां पर एक फॉर्मेशन बन गया था और देखते ही देखते वो अटैक स्नेक डीमन गॉड को जा लगता है, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन सारे सेक्रीफाइस पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने लगा था, लेकिन उसमें से एक पिलर को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, इसीलिए होयू वहां पर अपनी फुल एनर्जी से उस पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर इसी दौरान उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिससे वो काफी घायल होकर नीचे जा गिरता है और तुरंत अपने स्टेट में वापस लौट जाता है। अब दोस्तों मैं आपको डिवाइन स्पिरिट यानी डिवाइन स्नेल के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नॉवेल में लिखा है कि स्नेक डीमन गॉड को मारने के बाद लॉन्ग हाउ चैन को वहीं एक डिवाइन ऑरा महसूस होता है, जिसको पीछे करते हुए वो एक केव के पास पहुंच गया था। जिसके बाद वो सीमा शियान और सेंट गार्ड 12 को केव के एंट्रेंस पर रुकने के लिए और बाकी सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर लॉन्ग हाउ चैन और बाकी सब उस ऑरा का पीछा करने लगे थे और जैसे जैसे लॉन्ग हाउ चैन केव के अंदर जा रहा था उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, इसीलिए वो अपने साथियों से थोड़ा दूर रहने के लिए कहता है और मकडल को डीमन गॉड एम्पर के डेविल ड्रैगन फॉर्म में आगे भेजता है। तभी अचानक मकडल अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट आता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे बहुत बड़ा ट्रेजर मिल गया हो। तभी हम देखते हैं उस जगह से एक गोल्डन ऑरा बहुत तेजी से रिलीज होता है और वो गोल्डन ऑरा सन एंड मून गॉड के नेस्ट के बड़े से स्नेल से आ रहा था। उस स्नेल की खूबसूरती को देखकर तो सभी शॉक रह गए थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी इतनी खूबसूरत मैजिकल बीस्ट को नहीं देखा था। तभी वो स्नेल एक अजीब सी आवाज निकालकर अपने शेल में चला जाता है, जो देख लॉन्ग हाउ चैन अपने साथियों को दूर रहने के लिए कहता है और यहाँ पर किसी को उस स्नेल के बारे में नहीं मालूम था, इसीलिए लॉन्ग हाउ चैन सेंट गार्ड 11 से पूछता है कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है, जिस पे वो बताता है ये स्नेल एंशिएंट टाइम का एक मैजिकल बीस्ट है और शायद ये एक स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट भी हो सकता है और इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ सेंट गार्ड 9 को इसके बारे में जरूर कुछ पता होगा, क्योंकि उसकी नॉलेज हम सबसे बहुत ज्यादा है। अब ये सुनकर लॉन्ग हाउ चैन तुरंत सेंट गार्ड 9 को वहां बुला लेता है और वो आते ही उस स्नेल को देखकर बहुत शॉक थे। जिसके बाद वो लॉन्ग हाउ चैन को बताते हैं कि ये एक स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट है, जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है डिवाइन बीस्ट, आखिर ये कैसा बीस्ट है। सेंट गार्ड 9 उसे बताते हैं कि ये लाइट एट्रीब्यूट के सबसे पावरफुल बीस्ट होते हैं, इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और ये 10th लेवल के बीस्ट है। ये बीस्ट जब भी कभी दिखाई देते हैं तो सभी डीमंस इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये सुन लॉन्ग हाउ चैन काफी हैरान था और उनसे पूछता है आखिर हमें इनसे क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो सेंट गार्ड 9 उन्हें बताता है कि इनकी डेस्टिनी जिसे भी मिल गई वो बहुत लकी पर्सन होता है। ये स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट किसी पर अटैक नहीं करते, साथ ही वो उन्हें बताते हैं इसके पास न केवल अटैक को ब्लॉक करने की एबिलिटी है बल्कि ये निगेटिव इफेक्ट को भी निगेट कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आज तक डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून कुल 3 बार दिखाई दिया है, जिसमें से एक बार इसका सामना ड्रैगन किंग से हुआ था, जिसने उन्हें मारकर उनकी मीट को खा लिया था, जिससे वो एक जाइगेंटिक डिवाइन ड्रैगन बन गया और फिर जाइगेंटिक डिवाइन ड्रैगन ने इस दुनिया पर 1000 साल तक रूल करा। पर एक 1000 साल बाद तुम्हारे जैसा एक बंदा डिवाइन स्नेल के साथ वापस आया और उसने जाइगेंटिक डिवाइन ड्रैगन को जान से मार दिया, जिससे हर तरफ शांति का माहौल हो गया। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है मेरे जैसा बंदा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं गॉड द्वारा चुना गया हूँ। जिसपे सेंट गार्ड 9 हाँ बोलता है। उधर लिन धीरे से कहता है अगर मैं इस डिवाइन स्नेल का थोड़ा सा मीट खा लूं तो मैं भी इवॉल्व हो जाऊंगा। ये सुन सेंट गार्ड 9 उस पर गुस्सा होने लगे थे, जो देखकर लिन कहता है अरे भाई लोग मैं तो मजाक कर रहा था। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन उनसे पूछता
है ये तो 2 डिवाइन स्नेल हुए, मतलब तीसरा डिवाइन स्नेल यही है। जिस पे सेंट गार्ड 9 कहते हैं जब थर्ड डिवाइन स्नेल अपीयर हुआ था तो यहाँ पहले से ही ह्यूमन का रूल था और उस टाइम ह्यूमन और डीमन के बीच एक वॉर चल रही थी, इसीलिए शायद डिवाइन स्नेल इन सब से बचने के लिए यहाँ छिप गया। अब ये सुन लॉन्ग हाउ चैन सबको बताता है कि उस वॉर में नेक्रोमेंसर एलेक्स भी था जिसने टावर ऑफ इटर्निटी को बनाया और वो उस वॉर में ह्यूमन के अगेंस्ट था। ये सुनने के बाद सब काफी शॉक थे, जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन थोड़ा शांत हो गया था और फिर वो अपने दोस्तों को वहां से चलने के लिए कहता है, जो देख सेंट गार्ड 9 काफी हैरान थे और उनसे पूछते हैं तो क्या इसको यहीं छोड़ दिया जाएगा, जिस पे लॉन्ग हाउ चैन कहता है हाँ, और वैसे भी स्नेक डीमन गॉड मर गया है इसीलिए अब इसे कोई भी खतरा नहीं है। इतना कहकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं कि तभी एक आवाज उन्हें रुकने के लिए कहती है और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि डिवाइन स्नेल की थी, जो देख लॉन्ग हाउ चैन को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आखिर एक बीस्ट भी बोल सकता है। तब डिवाइन स्नेल उन सबको बताते हैं और वो उनके एंसेस्टर हमेशा से गॉड द्वारा चुने हुए लोगों के साथ मिलकर इस वर्ल्ड को पीसफुली बनाना चाहते थे। और जब फर्स्ट डिवाइन स्नेल अपीयर हुआ था तब उसके साथ एक सन ऑफ लाइट भी वहां आ गया था, जिसे गॉड का चुना हुआ सन कहा जाता था, लेकिन वो ड्रैगन था और उसने अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए एक डिवाइन स्नेल को मारकर उसका मीट खा लिया, जो देखकर गॉड को बहुत गुस्सा आ गई। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो ह्यूमन को सन ऑफ लाइट चुनेंगे, जिसने सेकेंड डिवाइन सन के साथ मिलकर काफी लंबे समय तक कल्टीवेशन करा और एक हीरोइन ड्रैगन स्लेयर बनाया और आखिरकार उसने डिवाइन स्नेल के साथ मिलकर उस जिगेंटिक डिवाइन ड्रैगन को मार दिया। और फिर जैसे जैसे वो हीरोइक ड्रैगन स्लेयर बुढ़ा होने लगा उसे काफी दिक्कत होने लगी और उसने किसी से सुना था कि अगर तुम किसी की स्टारलाइट मैजिकल बीस्ट के मीट को खा लेते हो तो तुम इमॉर्टल बन जाओगे, जिसके बाद उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया और उसे मारकर खा गया। अब ये सब सुनकर लॉन्ग हाउ चैन को बहुत बुरा लगता है और वो डिवाइन स्नेल के सामने अपना सर झुका लेता है। डिवाइन स्नेल कहते हैं मैं जब यहाँ आया तो मैंने अपने एंसेस्टर के साथ हुए इंसिडेंट को ध्यान में रखा और खुद से प्रॉमिस करा कि मैं कभी भी किसी ह्यूमन पर भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ टाइम बाद एक नया सन ऑफ लाइट यहाँ आया और मैंने उसका साथ देने का डिसीजन लिया और धीरे धीरे मैं उसको बहुत सपोर्ट करने लगा, मगर फिर धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगा और वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। और ठीक 20 साल बाद जब वो मेरे पास आया तो वो बहुत क्रूर हो गया था और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रो इलेक्स था। इलेक्ट्रो इलेक्स का नाम सुनते ही लॉन्ग हाउ चैन पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है और वो तुरंत सेंट गार्ड 9 से पूछता है मास्टर क्या आपको इस बारे में पता था, जिसपे सेंट गार्ड 9 कहते हैं नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता था। और जब मैं मास्टर इलेक्स से मिला था तब वो पहले से ही नेक्रोमेंसर इलेक्स के नाम से जाने जाते थे। तो इस पे डिवाइन स्नेल कहते हैं वो वापस आया था और मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं समझा और फिर वो वहां से चला गया। उसने मुझे यहाँ बुराई से लड़ने के लिए बुलाया था लेकिन बाद में वो खुद बुराई की ओर चल गया और इसीलिए मैंने उसका साथ नहीं दिया। अब डिवाइन स्नेल लॉन्ग हाउ चैन से कहता है बच्चे तुम भी एक सन ऑफ लाइट हो, इसीलिए तुम जल्दबाजी में ऐसा कोई भी फैसला मत लेना और अगर इन फ्यूचर तुम्हें इलेक्ट्रो इलेक्स मिले तो उससे पूछना आखिर उसने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया, मेरे पास तो अब उससे मिलने का वक्त भी नहीं बचा है। इतना कहते ही वो ट्रांसपेरेंट होने लगता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कब देखना है। मिलते हैं